लेकिन मन के लिए मुश्किल है। इस पल में जो कुछ है, चाहे वो आवाज़ें हों, चाहे ज़मीन पे पैरों का स्पर्श हो, चाहे हमारी सांसें हों, बस इस पल में आ जाना है। जानना है कि यही पल हमारी ज़िंदगी की सच्चाई है, यही पल है, सच है और कुछ भी नहीं। बाकी सब विचार हैं, बिलीव्स हैं, आइडियाज़ हैं, लेकिन ये पल सच है। तो धीरे धीरे इस पल में अपने बॉडी को, अपने शरीर को रिलैक्स करें। इस पल में ना तो कुछ प्लान करने की ज़रूरत है, ना सोचने की, ना कुछ सॉल्व करने की, ना कोई प्रॉब्लम ठीक करने की। हम सब साथ में बैठे हैं, तो ये पल तो सिर्फ साथ में ध्यान करने का पल है। अपने चेहरे पे जो भी मसल्स है उनको नरम कर दीजिए, सॉफ्ट कर दीजिए। कोई टेंशन नहीं है आपके चेहरे पे, आपके माथे पे, आपके सर में। जितना हो सके उतना आप आराम से बैठे हैं। एक गहरी सांस छोड़ते हुए आपका पूरा चेहरा रिलैक्स्ड है। आपकी गर्दन रिलैक्स्ड है, आपका मुंह रिलैक्स्ड है, अपने दांत एक दूसरे के साथ जोड़े हुए नहीं हैं, खुले खुले हैं। आपके कंधे रिलैक्स्ड है, पेट रिलैक्स्ड है। आपके पैर ज़मीन पर टिके हुए हैं, बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं। जहाँ तक हो सके वहाँ तक आराम से हैं। और एक बार हम ये रिलैक्स पोजीशन में आ गए, तो अब हम हमारी ध्यान की प्रैक्टिस शुरू करेंगे। हमारी सांसों पे ध्यान देना शुरू करेंगे। और इस 10 मिनट में, ये प्रैक्टिस के समय में हम बिल्कुल हिलने की कोशिश करेंगे कि हम बिल्कुल ना हिलें, ये कोशिश करेंगे। अभी हमको प्रैक्टिस करते हुए 2 हफ्ते हो गए हैं, तो हम कोशिश कर सकते हैं कि बिल्कुल आराम से स्थिर बैठें। सांस अंदर लेते हुए जान रहे हैं कि सांस अंदर आ रही है। सांस बाहर छोड़ते हुए जान रहे हैं कि सांस बाहर जा रही है। सांस नाक में, नासिका में छू रही है। अंदर आती हुई सांस ठंडी है, बाहर जाती हुई गर्म। बस इसी को जानते रहना है। अंदर आती सांस, बाहर जाती सांस, हर सांस को जानने की कोशिश।
और मन भटक गया तो कोई बात नहीं, फिर से वापस आ गए, फिर से कोशिश शुरू कर दी, फिर से जानने लगे। कहाँ कहाँ मन चला जाता है, उसको देख के मुस्कुराएं और बस आराम से वापस सांस पर आ जाए। कोई नेगेटिविटी नहीं अपने मन के प्रति, प्रैक्टिस के प्रति कोई शंका नहीं, बस अपने साथ अपने सांस के साथ रहने की कोशिश। कोशिश करेंगे कि सांस को निरंतर जाने, एक सांस, दूसरी सांस, तीसरी सांस। दो सांस के बीच में एक छोटा सा रुकाव है, उसको भी जानेंगे। इस तरह से निरंतरता से, एकदम आराम से, एकदम चैन से, कोई जल्दी नहीं, अपनी सांस को जानते रहें। आप बेल की आवाज़ पर अपनी आँखें खोलने के लिए तैयार हो जाएंगे और आराम से बेल की आवाज़ के साथ अपनी आँखें खोलेंगे और फिर यहाँ आ जाएंगे। नाइस। कैसी रही आपकी प्रैक्टिस? आप बेहतर कर पा रहे हैं? जिस तरह से आप कर रहे थे प्रैक्टिस, उससे बेहतर कर पा रहे हैं? 2 हफ्ते में फ़र्क पड़ा है कुछ? हाँ, वो लिंक, कुछ प्रॉब्लम्स आए थे वो लिंक में। आपका अगर कोई लिंक ना चले, आपकी अगर कोई आपको ईमेल ना मिले,
प्लीज़ इशिता को डायरेक्टली आप मैसेज कीजिए और मांग लीजिए। उसने अपना ईमेल एड्रेस भी दे रखा है। जो ईमेल एड्रेस से आपको आ रहा है उस पे ईमेल आप फिर से भेज के मांग लीजिए। अगर कोई गलती हो गई तो हम सबको माफ़ कर दीजिए, लेकिन ये लिंक्स अगर कोई गड़बड़ हो प्लीज़ आप इशिता से पूछ लीजिए, ठीक है? नाइस। तो आप प्रेजेंट में रहे, गुड फील हुआ, आप प्रेजेंट में रह सके। आप प्रैक्टिस नहीं कर पाए सेशंस के बीच में, फिर भी इसमें कर पाए। लास्ट टाइम डिफ़िकल्ट था। देखिए जैसे जैसे हम करते हैं हमारे लिए बैठना, हमको एक शरीर को आदत हो जाती है, मन को भी एक आदत हो जाती है कि वो अपने साथ बैठ पाए। तो अपने आप से कोशिश, अपने आप से पहली बार जैसे आपको लगा होगा अरे ये तो 10 मिनट चुप बैठने की बात है, अब ऐसा नहीं लगता है। अब 10 मिनट इतना मुश्किल नहीं है ना? ऐसे धीरे धीरे अपने साथ बैठने की हम कैपेसिटी ही बढ़ा रहे हैं। हाँ, ब्रेन प्रॉब्लम्स तो सॉल्व करती रहेगी, वो ब्रेन का नेचर है। हमको ये नेचर समझना है, वापस आना है। हमको ये नेचर के साथ कोई नेगेटिविटी, कोई बैर नहीं है ब्रेन के नेचर के साथ। हमको ये समझना है कि हमारे ब्रेन का ये नेचर है। जब हम समझ जाते हैं कि हमारे ब्रेन का नेचर है कि प्रॉब्लम्स में उलझे रहना, प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहना, कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई बात को मैनेज करते रहना, और आज हम इसके बारे में और भी अच्छा से सीखेंगे। तो जब हम ये समझ जाते हैं कि ये ब्रेन की आदत है लेकिन हमको इसमें उलझना है नहीं, तो हम बार बार उसमें ना यकीन करके वापस आ सकते हैं, वरना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए आज के सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा रिकैप पिछले सेशन का करके। आप लोगों को याद है, शुभम आप स्लाइड्स बढ़ाइए, दूसरा स्लाइड बढ़ा दीजिए। आपको याद है लास्ट टाइम हमने क्या किया था सेशन में, क्या चीज़ पे फोकस किया था हमने? एब्सोल्युटली, इट इज़ लाइक एक्सेप्टिंग द पर्सन। हाँ, थैंक यू शुभम, ये वाला स्लाइड। क्या चीज़ पे फोकस किया था? ये 5 पिलर्स पे हमने फोकस किया था। ये 5 पिलर्स आपके फ्रेंड्स हैं, आपके दोस्त हैं। ये 5 पिलर्स आपको भूलने नहीं है। अगर आप एक चीज़ याद रखें ये पूरे कोर्स में से, तो ये 5 पिलर्स को याद रखें कि क्या करने की बात हो रही है। बात हो रही है ये 5 पिलर्स में अपने आप को स्थापित करने की। माइंडफुलनेस इसी का नाम है। माइंडफुलनेस का मतलब ही ये है कि ये पांचों पिलर्स हम अपनी ज़िंदगी में ढालें। हो सकता है कि 2 सेशन के बाद आप पहले 2 पिलर्स को बेहतर ढालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि आपका अटेंशन भटक गया, आप जानते हैं आपका अटेंशन प्रॉब्लम में चला गया, प्रॉब्लम सॉल्व करने लग गया। इसका मतलब आपका अटेंशन बेहतर हो रहा है, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है, आपको ये डिफरेंस समझ में आ रहा है कि मेरा अटेंशन कहाँ होना चाहिए और कहाँ है। हाँ, तो ये तो आपका इम्प्रूव हो रहा है। ये भी हो सकता है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में ज़्यादा रहने की कोशिश करते हैं, तो आपका दूसरा पिलर भी इम्प्रूव हो रहा है, जो है प्रेजेंट मोमेंट फोकस, यानी कि हम प्रेजेंट में रहने की कोशिश करें। लेकिन जो बाकी 3 है वो और थोड़े सूक्ष्म है, थोड़े सटल है। हाँ, इतनी आसानी से समझ में नहीं आते, तो थोड़ा हमको ध्यान ज़्यादा उन पे देना है। अब आगे वाले हफ्तों में और ध्यान देना है ये बाकी 3 पिलर्स पे। ये पिलर्स क्या है, और इन पे हम काम भी और ज़्यादा करेंगे इस सेशन और अगले सेशन में। ये पिलर्स क्या है? नॉन जजमेंट। नॉन जजमेंट यानी कि मन की कहानी बनाने की आदत को जानना। कोई चीज़ के बारे में ये अच्छा है, ये बुरा है, अपने बारे में मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं बुरी हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, हम अच्छे हैं, वो अच्छा है, वो नहीं अच्छा है, उसमें ये आदत खराब है, उसकी वो आदत अच्छी है। ऐसे बार बार कोई ना कोई चीज़ के बारे में, लोग, इंसान के बारे में, सिचुएशन के बारे में जजमेंट बनाने की आदत, वो भी ब्रेन की आदत ही है। जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करने की आदत है, ब्रेन की आदत जज करने की भी है। हमको सिर्फ वही काम करना है, जानना है जजमेंट आ गई और जजमेंट से वापस आना है। और इस तरह से हम अपनी नॉन जजमेंटल कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। जब आगे हम काम करेंगे हमारे क्लाइंट्स के साथ, है ना, तो ऑटोमेटिकली जजमेंट उनके प्रति भी आएगी। जब हम अपने आप की जजमेंट जानने की कोशिश करेंगे कि हाँ हमारा मन जज कर रहा है और वापस आ जाएंगे, तो अपने आप से आपका नॉन जजमेंटल का जो कैपेसिटी है नॉन जजमेंटल होने का, वो बढ़ जाएगा। तो जब हम दूसरे मॉड्यूल में काम करेंगे, ये 4 सेशंस तो हम अपने आप पे काम कर रहे हैं, अगले 4 सेशंस हम क्लाइंट के साथ काम करेंगे, तो उसके लिए ये होना बहुत ज़रूरी है। हमारे ये पिलर्स
अच्छे से स्थापित होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो हो गया नॉन जजमेंट की प्रैक्टिस। फिर हमने और क्या बात की थी, इक्वानिमिटी की प्रैक्टिस, यानी कि नॉन रिएक्टिविटी की प्रैक्टिस। नॉन रिएक्टिविटी क्या है, मुझे वो जजमेंट के साथ मिली जुली है। माइंड बोलता है ये अच्छा है ये बुरा है, रिएक्टिविटी कहती है मुझे चाहिए मुझे नहीं चाहिए, ये अच्छा है तो मुझे चाहिए, अरे ये बुरा है मुझे नहीं चाहिए, मैं तो फलाने के साथ बाहर जाके बोर हो जाती हूँ मुझे नहीं जाना है। फिर वो अच्छा ये तारीफ बड़ी अच्छी लगी, अच्छा मुझे बार बार सुनना है, अरे ये क्रिटिसिज्म बड़ा बुरा लगा मुझे नहीं चाहिए ये क्रिटिसिज्म। तो मन की प्रतिक्रिया करने की आदत, ये हमने पिछली बार बात की थी इसके बारे में भी। और फाइनली कंपैशन, जो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अपने प्रति प्यार, अपने प्रति दोस्ती और दूसरों के प्रति दोस्ती, पर पहले अपने प्रति दोस्ती, क्योंकि दूसरों के प्रति दोस्ती तभी आएगी जब अपने प्रति आएगी, है ना। तो अगले सेशन में हम कंपैशन पे बहुत काम करेंगे, लेकिन ये सेशन में हम और अपने इमोशंस पे काम करेंगे ताकि हम कंपैशन के साथ और डीप काम कर सकें अपने सेशन में। मुझे एक प्राइवेट मैसेज है, हाँ, कोई कह रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो सुसाइड थी उसका इम्पैक्ट बहुत लोगों पे पड़ा हुआ है। बिना चाहते हुए भी हम बात करते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं, और ब्रेन की आदत है लेकिन वो कॉटअप हो जाती है। देखिए, किसी की सुसाइड के ऊपर बुरा लगना तो लाजमी है ना, है ना। किसी की सुसाइड पे तो बुरा लगेगा ही। कोई, हम किसी को खो देंगे तो हमको ग्रीफ नहीं होगी, दुख नहीं होगा, क्यों खो दिया हमने किसी को इसका कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये सब तो प्रेजेंट मोमेंट में ही हो रहा है। तो आज हम इसी पे काम कर रहे हैं कि कैसे अपने इमोशंस के अंदर कैसे अपने इमोशंस के साथ काम करें। तो ये कह रहा है मैं ऑडिबल नहीं हूँ, प्लीज मुझे रीन बताते रहिए कि मैं ऑडिबल हूँ कि नहीं हूँ, वरना मुझे कंफ्यूजन होगा। ठीक हो ना, ऑडिबल हूँ ना, ठीक है। तो हम आज काम करेंगे इस तरह के इमोशंस पे जो हमारे अंदर आता है। हाँ, इट इम्पैक्ट्स एवरीबडी ना, हमको किस कदर इम्पैक्ट हुआ है। तो मे बी ये एक सिचुएशन लेके जो हमको इतना इम्पैक्ट हुआ है, आज हम यही सिचुएशन यूज कर सकते हैं अपने आप पे काम करने के लिए, या कोई भी और इमोशनल सिचुएशन यूज कर सकते हैं अपने आप पे काम करने के लिए। आज हम अटेंशन इमोशन के साथ इसी प्रकार से काम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। शुभम, थैंक यू। हाँ, जॉब्स जा रहे हैं, ये भी बहुत डिफिकल्ट है, और इसके बारे में भी हम थोड़ा और समझेंगे कि इसमें किस किस प्रकार से माइंडफुलनेस जो है अप्रोच कर सकता है। कुछ मैसेजेस प्राइवेटली आते हैं, मैं पढ़ती हूँ उनको, मुझे डिफिकल्टी होता है देखना कि प्राइवेट क्या है प्राइवेट क्या नहीं है। अच्छा, अब ये समझे, ये स्लाइड देखिए और ये समझिए कि हमारे सिस्टम में क्या चल रहा है, हमारे बॉडी में, हमारे मन में क्या चल रहा है। जब हम कोई चीज़ के बारे में सोचते हैं, स्पेशली कोई डिफिकल्ट, वही चीज़ें हमारे मन में ज़्यादा आती है। जैसे किसी ने आज बोला प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते हैं मन में, हाँ? तो हमारा जो शरीर है वो फाइट और फ्लाइट रिएक्शन में चला जाता है। अब फाइट और फ्लाइट रिएक्शन एक अच्छा रिएक्शन है, बस शरीर के लिए ज़रूरी रिएक्शन है जब आपको सच में कोई चीज़ से खतरा हो तब, ठीक है। जैसे अगर पहले ज़माने में, जैसे अगर कोई जंगली जानवर आपके सामने आ गया, तो जैसे इसका नाम है फाइट और एंड फ्लाइट, इसका मतलब क्या है, या भागो या लड़ो, है ना। तो नेचुरली हमारा बॉडी प्रिपेयर होने लगता है कि या तो हमको लड़ना है या भागना है। वैसे ही आज के टाइम पे अगर कोई हमको कोई गली में कोई हमको डर लग रहा है, कोई अटैक कर सकता है, या कोई किस्म के खतरे में हम हैं, जैसे कोविड जैसी चीज हो गई, खतरे में, नेचुरली हमारा बॉडी फाइट और फ्लाइट में तो जाएगा। फाइट और फ्लाइट में जाएगा मतलब हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, हमारे सांसें तेज हो जाती है, हमारा हार्ट बहुत जल्दी पंप करने लगता है, हाँ। हमारा एड्रेनलिन बढ़ जाता है। एड्रेनलिन एक ऐसी चीज़ है हमारे सिस्टम के अंदर जिससे हमको एक्शन करना बहुत इजी हो जाता है, कोई भी चीज़ करना बहुत इजी हो जाता है। Yes, I agree that unorganized sectors is more affected. I agree. I agree.
लेट्स सी, विल टॉक अबाउट इट। पहले हम एक काम करते हैं, ये इसके बारे में बात करते हैं, और फिर ये जो मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं इसके साथ हम उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो पहले ये सुन लेते हैं, फिर समझते हैं कि क्या हम कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। अब ये जो फाइट और फ्लाइट रिएक्शन है, ये अगर सच में कोई डेंजर है तब तो चल ही जाता है, और तब तो चलेगा भी। लेकिन अक्सर ये तब स्टार्ट हो जाता है जब मन में हम ये डेंजर या ये जो खतरा है उसके बारे में सोचते हैं। मान लो एक उदाहरण से हम समझते हैं इसको। मान लीजिए आप ट्रैफिक में अटके हुए हैं, आपको काम पे जाने के लिए देर हो रही है, ठीक है। अब ये होगा कि आप बैठे तो हैं एक ही जगह, ना कहीं जा सकते हैं ना कहीं हिल सकते हैं, ट्रैफिक तो अटकी हुई है। लेकिन हो क्या रहा है आपके शरीर में? आप चैन से बैठे हैं? नहीं, आप घबरा रहे हैं, अरे मुझे देर हो गई तो क्या होगा, अरे ये होगा। आपके मन में सब किस्म के प्रकार के विचार आ रहे हैं, अरे देर से पहुंचेंगे, फिर ये होगा, पिछली बार भी देर हो गई थी, अब ये हो गया। अब क्या हो गया है, आपका बॉडी जो है बिल्कुल फाइट और फ्लाइट रिएक्शन में चला गया है। बिल्कुल इसी तरह फाइट और फ्लाइट में चला गया है आपका शरीर, जैसे कि अगर कोई सच में खतरा हो तो ब्रेन जो है वो रियल सिचुएशन और इमेजिन्ड सिचुएशन के बीच में फर्क नहीं कर पाती। जब आप ट्रैफिक में अटके हुए हैं, आपको कोई खतरा नहीं, फिर भी हाँ, ऑफिस जाने के बाद खतरा हो सकता है, बॉस चिल्ला सकता है, जो कुछ भी हो सकता है, पर इस वक्त कोई खतरा नहीं है। लेकिन क्योंकि आप आगे की सोच रहे हैं, ऑलरेडी आपका फाइट और फ्लाइट स्टार्ट हो गया। अब ये हो गया कि आपका बॉडी जो है नहीं जरूरत है भागने की या लड़ने की, फिर भी हार्ट रेट बढ़ गया, ब्लड फ्लो बढ़ गया, रेस्पिरेशन रेट बढ़ गया, सारी चीजें बढ़ गई। अब ये एक रिएक्शन है बॉडी का, ठीक है, और ये सोचने से स्टार्ट हो जाता है, ये समझना जरूरी है। एक दूसरा रिएक्शन है बॉडी का जिसको हम कहते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट, यानी कि आराम करना और पचाना। अब जब हम आराम में होते हैं, जब हम इजी होते हैं, हमारे बॉडी का एक दूसरा मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है जो हमारे बॉडी को रिपेयर करता है, जो जो प्रॉब्लम्स है उनको ठीक करता है, जो भी एनर्जी यूज अप हो गई है उसको फिर से भर देता है, यानी कि फिर से बॉडी को प्रिपेयर करता है कि आगे से कोई खतरा हो तो लड़ सके। कोई चीज़ें जैसे कि अगर एक हिरन है और एक शेर है और हिरन भागती है, वो अपनी एनर्जी यूज कर लेती है, वो फाइट और फ्लाइट में है, वो अपनी एनर्जी यूज कर जाती है। फिर क्या होता है कि जब वो भागना खत्म हो जाता है, समझो शेर ने उसको नहीं पकड़ा, वो आराम पे आ जाती है, फिर वो घास खाने लगती है, वो थोड़ी ठीक हो जाती है, वो उसका रेस्ट और डाइजेस्ट मैकेनिज्म स्टार्ट हो गया। अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम सोच में इतना एंजाइटी क्रिएट कर लेते हैं कि हम रेस्ट और डाइजेस्ट में ही रहते हैं, सॉरी फाइट और फ्लाइट में ही रहते हैं, रेस्ट और डाइजेस्ट में आ ही नहीं पाते हैं। अब जब खतरा है तब तो हम फाइट और फ्लाइट में है, जब खतरा नहीं है तब भी सोच रहे हैं, सोच सोच के फाइट और फ्लाइट में है, तो हमारे बॉडी को जो है रिपेयर होने की, हील होने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है ना, वो हील नहीं हो पाता। और जब हमारा शरीर हील नहीं हो पाता तो क्या होगा, बहुत समय तक अगर हील नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, क्या प्रॉब्लम्स आएंगे। अगर बहुत समय तक रेस्ट और डाइजेस्ट हमारे शरीर में एक्टिवेट नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, बर्नआउट हो जाएगा, मेंटल इलनेस तो होगा, फिजिकल इलनेस भी होगा, ब्रेक डाउन होगा और फिजिकल इलनेस होगा ना। तो लाइफस्टाइल डिजीजेस जो हैं, जैसे पैनक्रियाज में जैसे डायबिटीज़ है, जिसकी वजह से पैनक्रियाज में स्ट्रेस हो गया है तो डायबिटीज़ हो गई है, या आपके अड्रेनल ग्लैंड्स में स्ट्रेस हो गया है, या आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो गई है। रेस्ट एंड डाइजेस्ट यानी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो गया, आप आराम कर रहे हो तो खाना पच सकता है, जो आपने खाया वो पच सकता है। अब आप आराम नहीं कर रहे हो, सोच रहे हो, फाइट और फ्लाइट में हो, तो डाइजेस्ट नहीं हो सकता कुछ भी। तो सब टाइप के एसिडिटी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, गैस, इतने सारे, बीपी बढ़ जाना, ये सारे जो फिजिकल प्रॉब्लम्स है, इसीलिए हम इनको साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स बोलते हैं। यानी कि साइको यानी मन, और सोमैटिक, सोमा यानी कि बॉडी, ये माइंड बॉडी के प्रॉब्लम्स
है ना। तो कितने सारे प्रॉब्लम्स जो फिजिकल प्रॉब्लम्स है जिसकी हम दवाई लेते हैं, एक्चुअली वो माइंड के प्रॉब्लम्स भी हैं। और वो इसलिए होते हैं कि हमारी बॉडी फाइट और फ्लाइट में अधिक अधिक टाइम रहती है, ना जरूरत होते हुए भी। और दूसरा प्रॉब्लम तो मेंटल इश्यूज तो है ही। जब आप फाइट और फ्लाइट में रहते हो तो चिड़चिड़े रहते हो, टेंस्ड रहते हो, एंशियस रहते हो, आपका स्ट्रेस लेवल हाई, आपका एंजाइटी लेवल हाई, बहुत समय के बाद आपको लगेगा कि कोई फायदा ही नहीं है इसका, डिप्रेशन लेवल हाई। तो हमको ये समझना है कि हमको फाइट और फ्लाइट से रेस्ट और डाइजेस्ट में आना है। ठीक है, कैसे आए? माइंडफुलनेस से अच्छा जरिया नहीं है, क्योंकि जब आप प्रेजेंट में वापस आते हो, अपनी सांस पे वापस आते हो, अब सोचो आप वही ट्रैफिक में अटके हुए हो, आपका मन सब कहानियां बना रहा है, आप फाइट और फ्लाइट में हो, फिर आपको ये माइंडफुलनेस का सेशन याद आ गया और आपने सोचा अरे चलो थोड़ी सांसें ले लें, चलो अब पहुंच तो सकते नहीं है ऑफिस जल्दी, कुछ कर तो सकते नहीं है, ट्रैफिक तो मेरी वजह से चेंज होने वाली नहीं है, चलो मैं वापस आ जाऊं, कुछ सांसें ले लूं, कुछ सांसों तक बैठ जाऊं, अपने पैर जमीन पे रख दूं। जैसे हमने ये किया कि हमने अपने ब्रेन को एक सिग्नल दिया, क्योंकि जब हमने सांस पे ध्यान दिया ब्रेन खुद से समझने लगती है शायद कोई डेंजर नहीं है, शायद यहाँ कोई डर की बात नहीं है, यहाँ लड़ना या भागने की जरूरत नहीं है, इसीलिए तो सांस पे ध्यान दे पा रहे हैं। जब किसी से लड़ना है, जब सच में कोई टेंशन है, तो सांस पे कहाँ ध्यान दे पा रहे हैं। तो ब्रेन समझने लगती है कि हाँ अगर ये सांस पे ध्यान दे रहे हैं तो अपने आप से वो रेस्ट और डाइजेस्ट में शिफ्ट होने लगेगा सिस्टम, है ना, अपने आप से न। और ये हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, यानी कि जो इंडिपेंडेंटली हमारी सोच के बगैर अपने आप से काम करता है। तो ये सिस्टम ये दोनों रिस्पॉन्सेस के लिए काम आता है। तो ये अपने आप से ऑटोमेटिकली फाइट और फ्लाइट से रेस्ट और डाइजेस्ट में आ जाएगा, अगर आप अपनी सांस पे ध्यान देते हो, प्रेजेंट पे ध्यान देते हो। तब आप पका रहे हो, कोई प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हो, आपका सिस्टम फाइट और फ्लाइट में चला जाएगा। आप पका रहे हो, आपको ध्यान आ गया मैं पका रही हूँ, वापस आ जाओ, हम पका रहे हैं, वापस आ जाए, वापस से सिस्टम रेस्ट और डाइजेस्ट में आ गया। तो इस प्रकार माइंडफुल प्रैक्टिस करते करते, प्रेजेंट में आते आते अपने आप से हमारे सिस्टम की आदत हो जाती है फाइट और फ्लाइट से रेस्ट और डाइजेस्ट में आने की। जब वो रेस्ट और डाइजेस्ट में आता है, हील होने लगता है, ठीक होने लगता है ना, हमारे फिजिकल प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होने लगते हैं, हम हेल्दी फील करते हैं और खुश भी फील करते हैं। तो ये रीज़न है कि हमको माइंडफुलनेस में अपने प्रति, अपने आप के साथ वापस आना है, क्योंकि हमको अपने ब्रेन को भी बताना है कि हमको रेस्ट और डाइजेस्ट में इस वक्त रेस्ट और डाइजेस्ट की ज़रूरत है, फाइट और फ्लाइट की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़े शुभम, नेक्स्ट स्लाइड। तो क्यों हमारा माइंड ये इतने सारे प्रॉब्लम्स के बारे में सोचता रहता है, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ऐसे हो गया तो वैसे हो गया, तो क्यों सोचता रहता है? आप बताओ, उलझनों में क्यों उलझा क्यों रहता है मन? कोई तो वजह होगी कि इतना उलझा रहता है, इतना क्यों उलझा रहता है? ओवर थिंकिंग, डर लगता है ना, सबसे बड़ी बात डर लगता है ना। वो नेगेटिव पे फीड क्यों करता है, ज्यादा नेगेटिव के प्रति क्यों जाता है? क्योंकि उसको अनसेफ लगता है, क्योंकि उसको डर लगता है। तो एक्चुअली हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? डर के साथ, डर के साथ कोई तो हमको रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, क्योंकि बात तो ये सच है कि फ्यूचर हमारे कंट्रोल के बाहर है, ये बात सच है। और चाहे हम कितना भी सोच लें, है ना, हम हमेशा थोड़े वल्नरेबल तो रहेंगे ही रहेंगे, है ना। हम कितना भी प्लान कर लें, कहीं ना कहीं तो हम डरते ही रहेंगे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये जो सेफ्टी हमको फील नहीं हो रही, ये जो डर हमको लग रहा है, ये डर के साथ थोड़ा वक्त गुजारना बहुत ज़रूरी है, ना कि ये डर को सॉल्व करते रहना, क्योंकि इसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा आपको। कोई एक डर नहीं है,
ये डर खत्म होगा, पैसे का डर शुरू, पैसे का डर खत्म होगा, हेल्थ का डर शुरू, हेल्थ का डर खत्म होगा, मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए, मेरे रिलेशनशिप्स को कुछ ना हो जाए, हम अकेले ना रह जाए। हजारों किस्म के डर हैं और सबके अलग अलग। एक चीज खत्म हुई तो दूसरी खत्म नहीं होगी, ये समझना जरूरी है। तो ये जो डर है, ये जो लैक ऑफ सेफ्टी है हमारे लाइफ में, इसके साथ एक अलग रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। इस वक्त बहुत डर की रिलेशनशिप है। जब हम हमारे इमोशंस पे काम करना सीखेंगे तो हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं कि हम डर के साथ कुछ वक्त आराम से रहें और बाकी सारे इमोशंस के साथ भी कुछ वक्त आराम से रहें, है ना। हाँ, कोई हमको प्राइवेट मैसेज करके कोई पूछ रहा है कि फ्यूचर कंसर्न्स, इकोनॉमिक कंसर्न्स भी होते हैं। हाँ, कुछ कंसर्न्स होते हैं और हम अगले स्लाइड में इसको समझेंगे और बेहतर तरीके से कि ये जो फ्यूचर कंसर्न्स है इसमें क्या चीज़ जेन्युइन है, सोच सकते हैं, और क्या चीज़ सोच के फ़ायदा नहीं। उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये समझना ज़रूरी है कि हमको एक्चुअली जो कंटेंट है हमारे माइंड का, ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़, सब कंटेंट के नीचे डर है। डर क्या चीज़ का डर? दुखी होने का डर, अकेले रह जाने का डर, कोई भी इमोशन फील करने का डर, कोई भी डिफिकल्ट इमोशन फील करने का डर। ऐसा हो जाएगा तो हम दुखी, हमको क्यों डर है कि हमारे पास कल कुछ, समझो हमको ये डर है कि हमारी हेल्थ खराब हो जाएगी। क्यों डर है कि हेल्थ खराब हो के साथ हम रह नहीं सकते, हम दुखी हो जाएंगे, वो दुख के साथ हम रह नहीं सकते। तो हम सब चीज़ से डरते हैं, हम अकेलेपन से डरते हैं, हम दुख से डरते हैं, हम पैसे ना होने से भी डरते हैं, हमको कंफर्ट, कुछ कंफर्ट्स की आदत है, वो कंफर्ट ना होने से भी डरते हैं, है ना। कौन सा क्वेश्चन, कोई मुझे पूछ रहा है मेरा क्वेश्चन आंसर करो, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। वो क्वेश्चन आप अच्छे से लास्ट में फिर से पूछना, ठीक है, मैं ज़रूर आंसर करूँगी, ठीक है। सो डर के साथ जो है हम किस तरह से जी सकते हैं या कुछ कर सकते हैं क्या ये डर का, ये हमको आज देखना है। हम आगे बढ़ेंगे शुभम, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ेंगे। अब माइंडफुलनेस से क्या होगा? माइंडफुलनेस से हमको जल्दी से समझ में आ जाएगा कि हम फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स में चले गए। वो फाइट फ्लाइट के साथ फ्रीज भी होता है, यानी कि अगर आप लड़ो या भागो, लेकिन अगर आप ना लड़ सको ना भाग सको तो आप डर के मारे फ्रीज हो जाते हो, है ना। डर के मारे आप एक जगह अटक जाते हो, वो भी एक रिस्पॉन्स होता है। तो ये सारे रिस्पॉन्सेस नेचुरली आते हैं। माइंडफुलनेस या प्रेजेंट मोमेंट फोकस जब हम लाते हैं हमारे ऊपर और नॉन जजमेंटली लाते हैं, तो हमको समझ में आता है कि ठीक है, इस वक्त हमारा हार्ट बीट तेज़ हो गया, इस वक्त हमारी सांसें तेज़ हो गई, इस वक्त हम फाइट फ्लाइट में हैं। चलिए कुछ सांस लें और अपने ब्रेन को बता दें कि इस वक्त फ्लाइट फ्लाइट की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप से प्रेजेंट में आ जाएगा, वो अपने आप से रेस्ट एंड डाइजेस्ट में आ जाएगा, राइट। ऑल्सो बॉडी ओपन अप होना, जैसे हम डिसरेगुलेशन यानी बॉडी में अनइजीनेस होने लगता है फाइट और फ्लाइट की वजह से, वो थोड़ा थक जाएगा। हम अपने विचारों से वापस आएंगे तो विचार, ये ओवर थिंकिंग की आदत हमारी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हम फाइट और फ्लाइट में जाते हैं, है ना। और पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि इस मोमेंट में हम कैसे ओपननेस के साथ, प्रेजेंस के साथ अपने साथ एक नया रिश्ता बना के जी सकते हैं। आगे चलें। आप पढ़ लीजिए। अब ये ना बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो है, जो आप लोग सवाल पूछ रहे हो, बहुत सारे सवाल का जवाब ये स्लाइड है। पेन और सफरिंग में फ़र्क है कि नहीं है? आप बता सकते हो कोई फ़र्क? क्या पेन में और सफरिंग में फ़र्क है? क्या फ़र्क है बताइए।
पेन शॉर्ट टर्म है, अच्छा, और पेन बॉडी में है, सफरिंग माइंड में है? नहीं, पेन भी माइंड में हो सकता है। लेट्स सी। पेन जो है शॉर्ट टर्म है, सफरिंग लॉन्ग टर्म है। हाँ, सफरिंग इमोशनल स्टेट है, पेन सेंसेशन है। हाँ, गुड गुड। थोड़ा तो आपको दर्द और पीड़ा। हाँ, अच्छा, इसको अच्छे से समझते हैं। इसको अच्छे से समझाने के लिए ना एक अच्छी कहानी है जो बुद्ध के ज़माने में बताई जाती थी। वो ऐसे समझाते थे, जो बिल्कुल अवेयर लोग थे, जो वाइज लोग थे, वो इस तरह से समझाते थे। इसीलिए इसको पहला तीर और दूसरा तीर बताया जाता है। अगर आप जंगल में जा रहे हैं और आपको एक तीर लग जाए तो क्या करना चाहिए? उसको निकालना चाहिए और अपने दर्द को देखना चाहिए। दर्द को देखना चाहिए, उसका इलाज करना चाहिए, उसको जो अटेंशन की ज़रूरत है वो अटेंशन देना चाहिए, है ना? लेकिन हम जब लाइफ में तीर लगता है, और तीर हमेशा तीर नहीं होता, किसी का क्रिटिसिज्म हो सकता है, कोई नेगेटिव बात हो सकती है, किसी की तरफ से इंसल्ट हो सकता है। एक तीर लग गया, अब वो पहला तीर, किसी ने हमारा इंसल्ट कर दिया, किसी ने हमको क्रिटिसाइज कर दिया, कुछ गलत बोल दिया, पहला तीर, अब ये तो लग गया। अब इसको देखने की बजाय हम क्या करते हैं? जो इंसान ने हमको तीर मारा है उसके पीछे दौड़ते हैं, है ना? ये ऐसी बात हो गई कि हमने अपना एक तीर तो निकाला नहीं, उल्टा दौड़ भाग के स्ट्रेस लेके दूसरा तीर डाल दिया अपने शरीर के अंदर। तो सफरिंग जो है वो दूसरे तीर का नाम है। इसको और उदाहरण से समझेंगे। आप क्या करते हो, आप लड़ते हो या इग्नोर करते हो, ये बात नहीं है। आप अंदर से क्या प्रतिक्रिया करते हो, इसका इस पे फोकस है। जैसे पहले किसी ने आपको इंसल्ट कर दिया, किसी ने आपको क्रिटिसाइज कर दिया, कितने समय तक वो क्रिटिसिज्म रहा? आपको दुख हुआ, ऑफ कोर्स आपको दुख हुआ। अगर आपको कोई क्रिटिसाइज करेगा तो आपको दुख नहीं होगा? ऑफ कोर्स दुख होगा। ऐसा कोई नहीं कह रहा है कि आपको दुख नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई नहीं कह रहा है कि आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। आपको दुख हुआ, आपको तकलीफ हुआ, लेकिन वो इंसल्ट या वो क्रिटिसिज्म कितना लंबा चला? 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट? अब इसके बाद क्या होता है? उसने कहा तो उसको तो सिर्फ 2 मिनट लगा होगा, जो इंसान ने कह दिया उसको तो 2-5 मिनट लगा होगा। 3 दिन तो आपके मन में रहा, है ना? दिमाग में बहुत लंबे समय तक रहा। पेन वो इंसल्ट को कहते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो जो क्रिटिसिज्म था वो दर्दनाक था, वो दर्द था। उसके बारे में जो हमने सोचा सोचा सोचा, जो मन में कहानियां बनाई, जो सोचा कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, उसने ऐसा कैसे कहा, मैं होती तो मैं ऐसे, मुझे ऐसा कहना चाहिए था, मैंने ऐसा क्यों नहीं कहा, अच्छा अगली बार मिलके मैं ऐसे कह दूंगी। ये जो हमने किया, जो किस्सा बनाया इतना लंबा, वो पेन के साथ वो हो गई सफरिंग। जो पेन था उससे दर्द तो हुआ, वो पेन भी छोटे समय तक था, उसका दर्द भी अगर हम रुक जाएं तो छोटे छोटे समय तक होगा। पर जितना हम मन में उसको खींचते हैं, उतना हम वो पेन को जो है पीड़ा बढ़ा देते हैं हमारे। तो दर्द हमारा छोटा होता है, बट हमारी ओवर थिंकिंग की आदत से, विचार करने की आदत से, उसके ऊपर प्रतिक्रिया करने की आदत से हमारा जो सफरिंग है वो बढ़ जाता है। अक्सर ये होता है कि हमको लगता है तकलीफ हमको वो पेन से हो रही है। हमको 6 दिन तकलीफ हुई तो भी इसलिए हुई क्योंकि वो फलाने आदमी ने, वो शख्स ने हमारे साथ इस तरह बर्ताव किया। नहीं, उसकी वजह से हमको दर्द हुआ, पेन हुआ। पर सफरिंग हमको उसके बारे में हमने जितना सोचा, जितना खींचा, उससे हुई। बहुत ज़रूरी है ये फ़र्क समझना। तो पहला तीर है पेन, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो ज़िंदगी का एक हिस्सा है ना? दर्द भरा एहसास है, एक भावना है, और मन को चोट लगती है, तो ये पेन हो गया। लेकिन सफरिंग क्या हो गई, जिसको हमने, और दूसरा तीर, ऑलरेडी पेन है, अब हमको पेन नहीं चाहिए, हमने पेन को रेजिस्ट किया। कैसे ये पेन को सॉल्व करें,
कैसे ये दर्द को ठीक करें, कैसे ये वापस से जवाब देके या फिर ये करके या वो करके किस तरह से इसको जो है कम करें पेन को। ये हो गई हमारी सफरिंग। हम क्यों सफ़र करते हैं? क्योंकि हमको पेन के साथ रहना नहीं आता, और पेन जिंदगी का एक हिस्सा है, इनएविटेबल है, यानी कि हम इससे कभी दूरी नहीं हो सकते। कोई ना कोई चीज़ तो हमको दर्द देती रहेगी, हमारा शरीर है, हमारा मन है, तो दर्द तो होने वाला है हमको, है ना। तो हमको आदत, अपने मन की आदत डालनी है कि किस तरह पेन को पेन के साथ रहें, पेन को देखें। एक्शन भी आप ले सकते हो, बट सफरिंग के बगैर। आप 6 दिन सोच 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 के मन में ऊट पुट करके जाके कुछ बोलो, वो एक तरह से एक्शन लेना है। और दूसरी तरह से एक्शन लेना है कि ठीक है, हम आधा घंटा सोचेंगे क्या सही डिसीजन है, हम पॉज लेंगे, दर्द होने के बाद कुछ वक्त दर्द के साथ गुजारेंगे, कुछ वक्त दर्द के साथ बैठेंगे, फिर हम समझेंगे कि हमको क्या करना है, फिर डिसाइड करेंगे। कभी कभी लड़ना सही है। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप सबको माफ कर दो और कोई आपको बस मारता टूटता रहे, क्रिटिसाइज करता, आप कुछ ना बोलो और एकदम अच्छे अच्छे बन जाओ। इसका मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है। माइंडफुलनेस का मतलब है अपने दर्द, अपनी तकलीफें, प्रेजेंट मोमेंट में जो भी है उसके साथ पॉज लेना। हाँ, it's human not to stop thinking. So nobody is saying stop thinking, but realize your thinking is causing your suffering. आपकी सोच आपकी सफरिंग की रिस्पॉन्सिबल है। दर्द है, उसके ऊपर जितना आपने सोचा आपकी सफरिंग उतनी बढ़ेगी। चॉइस आपके पास है। आप 2 घंटा सोच के रुक जाओगे, पेन के पास वापस आ जाओगे, दर्द को देखोगे, इमोशन को देखोगे, आपकी सफरिंग उतनी कम हो जाएगी। आप 1 घंटे में कर लोगे और कम हो जाएगी, आप 2 दिन के बाद करोगे बढ़ जाएगी। वो जो चॉइस है वो आपके पास है, और वो एक प्रैक्टिस है। मेरे बोलने से हो नहीं जाएगी, आपके समझने से भी हो नहीं जाएगी, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रेजेंट में आना, अपने जो इमोशंस है उसके साथ रहना। पेन भी एक, पेन की वजह से जो दर्द होता है उसकी वजह से इमोशंस पैदा होते हैं। अगर हम ये इमोशन के साथ रह सकते हैं तो हमको उतनी सफरिंग नहीं होगी। अगर हम ये इमोशंस की तरफ प्रतिक्रिया करते रहते हैं, हमको पेन नहीं चाहिए, पेन क्यों हुआ, इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से, इसको ब्लेम, उसको ब्लेम, अपने आप को ब्लेम, तो हमारी सफरिंग बढ़ गई। अगर आपने, किसी ने आपको क्रिटिसाइज किया और आपने सोचा अरे वो फलाना इंसान ऐसा ही है, सबको क्रिटिसाइज करता है, ऐसा वैसा, तो आपने उसको ब्लेम किया, उतना आपने दर्द को खींचा। या फिर आपने सोचा मैं ऐसी हूँ, मैं ही गलत हूँ, हाँ मेरे बॉस ने मुझे बोला कि आप अच्छे से प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हो, तो मुझे लगा हाँ मैं अच्छे से कुछ नहीं करती हूँ, मैं हमेशा गलत करती हूँ, फिर आपकी सफरिंग बढ़ गई। हर जगह आपकी सफरिंग बढ़ गई ना। सफरिंग आपकी कम कैसे होगी? जब आप बोलोगे ये सुन के मुझे दुख हुआ, ये सुन के मुझे तकलीफ हुई, अब ये तकलीफ जो है ये प्रेजेंट मोमेंट में है, क्या मैं अपने कैपेसिटी बढ़ा सकती हूँ इस तकलीफ के साथ बैठने की? कुछ वक्त आज मैं क्योंकि 20 साल से साइकोथेरेपी कर रही हूँ, मैं आपको एक चीज बता सकती हूँ कि इससे बड़ी मेंटल हेल्थ, जैसे मैं आपको पहले बताया रेजिलियंस, कोई चीज के साथ बैठने की शक्ति, इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। अपने आप के साथ बैठने की शक्ति, इससे बड़ी शक्ति नहीं है। लर्निंग क्या? प्रेजेंट मोमेंट पे लर्निंग आती है। अच्छा, कोई मुझे प्राइवेटली बोल रहा है, मैं अपने बच्चे को कभी कभी हम मारते हैं और फिर बहुत बुरा लगता है, बहुत गिल्टी लगता है, मैं जवाब दूंगी उसका। लॉट ऑफ पीपल गिव अप ऑन देयर लाइव्स व्हेन दे कैन नॉट कोप। हाँ, बहुत लोग अपनी जिंदगी जीना छोड़ देते हैं क्योंकि वो कोप नहीं करते। वो क्या चीज के साथ कोप नहीं करते? दर्द के साथ बैठने की हमने कला ही नहीं सीखी। जब दर्द सफरिंग बन जाता है तो बहुत लंबा खींचता है, फिर जिंदगी जीने का कोई मतलब नहीं लगता है। जब हम दर्द को समझ सकते हैं कि यार ये क्रिटिसिज्म है, हमको कोई पसंद नहीं करता, कुछ वक्त तक पसंद नहीं करता, तो इसमें इतनी बड़ी क्या बात है? क्यों पूरी दुनिया हमको पसंद करना चाहिए? जो हम कर सकते हैं करेंगे इसके बारे में थोड़ा बहुत, और जो नहीं कर सकते छोड़ देंगे। कितना सफर करेंगे इसको लेके?
कि कोई हमको प्यार नहीं करता, कोई हमको पसंद नहीं करता, कोई हमारे बारे में सोचता नहीं है, कितना सोचेंगे हम इसके बारे में। तो पेन तो है, जैसे कि कोई हमको परेशान कर रहा है, कोई मार रहा है, कोई जैसे डोमेस्टिक वायलेंस में कोई मार, पेन तो रियल है। लेकिन पेन के साथ क्या करना है, पेन के बारे में जो प्रॉब्लम है इसके बारे में क्या डिसीजन हम ले सकते हैं, क्या क्या हम कोई लीगल रिकॉर्स ले सकते हैं, क्या, वो सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में है। पर जो सफरिंग है, सोच 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 सोच, इससे क्या होने वाला है? इससे तो कोई चीज सॉल्व नहीं हो रही है ना। तो ये चीजें जो है, ये जो नेगेटिव रिमार्क्स आपको अफेक्ट करते हैं इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि मुझे कोई नेगेटिव बोलना ही नहीं चाहिए, है ना। हमको अपने आप से बहुत प्रोटेक्शन है, इसके साथ हम काम, अपने आप के बारे में प्रोटेक्शन है, इसके साथ हम काम अगले सेशन में करेंगे। पर ये जो आप कह रहे हो कि मैं बच्चे को मारती हूँ और फिर मुझे गिल्टी फील होता है, तो कुछ समय गिल्ट के साथ बैठिए, गिल्ट प्रेजेंट मोमेंट में है, उसके साथ बैठिए, जितना हो सके उतना गिल्ट के साथ बैठिए, जितना हो सके उतना दर्द के साथ बैठिए। इस हफ्ते में एक डिसीजन बना लीजिए कि जो भी इमोशन आएगा आप उसके साथ बैठने की कोशिश करोगे। कैसे बैठोगे हम देखेंगे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है समझना कि क्या चीज़ें हमारे कंट्रोल में है और क्या चीज़ें नहीं है। कोई हमको नेगेटिव बोल रहा है, ये हमारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं, उसके बारे में हम कितना सफ़र करेंगे ये हमारे कंट्रोल में ज़रूर है, ज़रूर है। बहुत इमोशनल होना हमारी वीकनेस नहीं है। कोई लिख रहा है कि मेरी वीकनेस है कि मैं बहुत इमोशनल हूँ, इमोशनल होना हमारी वीकनेस नहीं है। इमोशन के साथ रह नहीं पाना हमारी वीकनेस है, उसमें वीकनेस हो सकती है, क्योंकि हमको पता, हमको किसी ने ट्रेन ही नहीं किया हम कैसे रहेंगे। हमने कभी अपने बच्चों को बोला कि तुम्हें तकलीफ हो रही है, चलो हम तकलीफ के साथ बैठते हैं? कभी जिंदगी में हमने बोला या किसी ने हमको बोला? ये ट्रेनिंग ही नहीं है हमारी। हमारी ट्रेनिंग है गुस्सा मत करो, रो मत, चुप हो जाओ, अपने आंसू पूरी दुनिया को नहीं दिखाओ, है ना। हमारी ट्रेनिंग है अपने इमोशंस को इग्नोर करते रहो, इग्नोर करते रहो। तो फिर हम क्या करेंगे, थॉट्स में पड़ जाते हैं, इमोशंस को इग्नोर करते हैं। इमोशंस का एक्सेप्टेंस ही नहीं है हमारे सिस्टम में। लेकिन इमोशन को एक्सेप्ट करना और उसके साथ रहना सीखना, इससे बड़ी कोई कला नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपने पेन और सफरिंग के साथ काम कर सकते हैं। हम अगली स्लाइड पे जाएंगे। पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल, यानी कि पेन जो दर्द है वो तो होने ही वाला है, वो जिंदगी का पार्ट है ना। लेकिन जो पीड़ा हम जो चलती रहती है लंबे समय तक अपने मन में, इसमें हमारी कोई चॉइस है। कोई चीज़ को, इमोशन को एक्सेप्ट करना, इमोशन को अलाउ करना कमजोरी नहीं है, वीकनेस नहीं है। इनफैक्ट बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, बहुत ताकत चाहिए ये बोलने को, इस वक्त मैं दुखी और इस वक्त मुझे कुछ समय अपने दुख के साथ बैठना है, अपने दुख को देखते हुए बैठना है। और हम माइंडफुलनेस में क्या करते हैं, वही 5 पिलर इमोशन पे हम ला सकते हैं। अपना ध्यान अपने इमोशन पे रखेंगे, पहला पिलर अटेंशन, अपना अटेंशन अपने इमोशन पे रखेंगे। दूसरा पिलर क्या हो गया, प्रेजेंट मोमेंट, इस मोमेंट में क्या इमोशन है उस पर रखेंगे। तीसरा नॉन जजमेंट, अपना इमोशन कोई जजमेंट, कोई कहानी के बगैर देखेंगे। चौथा, कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे अपने इमोशन, नहीं मुझे ये इमोशन नहीं चाहिए, ये तो दर्द है मुझे नहीं देखना है, नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, जो है सो है। और पांचवा, पूरे कंपैशन के साथ अपने प्रति दोस्ती के साथ देखेंगे कि इस वक्त तो मैं दुखी हूँ, मुझे तो अपने दोस्ती की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कोई और मेरी बात सुने, कोई और मेरे साथ दोस्ती करे, उससे पहले तो अपने साथ दोस्ती करना पड़ेगी। हाँ पुष्पा, ये बुक सजेस्ट करते हैं, मुझे फिर से याद दिलाओ एंड में, मैं आपको बुक सजेस्ट करती हूँ। ज़्यादा करके तो मुझे इंग्लिश में बुक्स पता है और मैं सजेस्ट करती हूँ सेशन के एंड में। आगे वाली स्लाइड, आगे वाली स्लाइड पे चले। ठीक है, अब हम इमोशंस पे आते हैं। ठीक है, क्या करें इमोशंस के साथ, कैसे काम करें, क्या करें।
तो पहले तो ये देखेंगे कि हम एक्चुअली करते क्या है। गुस्से को ले लो, बहुत गुस्सा वाले हैं, बहुत गुस्सा आता है, ठीक है। दो चीज़ करते हैं, या तो गुस्सा दबा देते हैं, गुस्सा आया तो किसी को बताते ही नहीं है, पी जाते हैं गुस्सा, है ना, या तो चिल्ला चिल्ला के गुस्से को निकाल देते हैं सिस्टम से। जिसने हमको चोट पहुंचाई उसको और 10 चीजें बोल के। हमको दो ही तरीके आते हैं इमोशन के साथ काम करने के। एक तो इग्नोर करो, दबा दो, उससे हट जाओ, उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। और दो, उसको निकाल दो सिस्टम से, उसको बाहर निकाल दो, बता दो, किसी को फोन करके बता दो मैं बहुत दुखी हूँ। दुख हो गया तो किसी को फोन करके बोल दो मुझे बहुत दुख हो रहा है, फलाने ने ऐसे किया, फलाने ने ऐसे किया, पूरी कहानी सुना दो। या फिर छुप के बैठ जाओ, एकदम पी जाओ और मन ही मन में सोचते रहो, या तो फिर उसको डिस्ट्रैक्ट कर दो, टीवी देख लो, सोचना ही नहीं, उसको देखना ही नहीं है हमको, टीवी देख लो, कुछ और खा लो, हाँ कहीं और चले जाओ, ठीक है। तो किस तरह से हमको ये फीलिंग्स के साथ एक तीसरा तरीका, एक नया तरीका, जो ना दबाने वाला तरीका है और ना निकालने वाला तरीका है। क्योंकि दबाने वाला तरीका भी ये है कि हमको देखना नहीं है, और निकालने वाला तरीका भी ये है कि हमको इससे जल्दी से छुटकारा पाना। ये नेगेटिव फीलिंग है, हमको अच्छी नहीं लग रही, हमको जल्दी से छुटकारा पाना। अब एक तीसरा तरीका, माइंडफुलनेस का तरीका, इसको देखना। ये इमोशन खुद आपका एक प्रेजेंट मोमेंट में, जैसे सांस प्रेजेंट मोमेंट में आपकी एंकर है, एक तरीका है प्रेजेंट मोमेंट में रहने का, उसी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में रहने का तरीका इमोशन भी हो सकता है। बिकॉज इमोशन हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में होता है ना। जब आप लोग बोल रहे हो, जिसने शुरू में किसी ने बताया, 2-3 लोगों ने बोला कि जो सुशांत सिंह की जो सुसाइड थी उसकी वजह से बहुत तकलीफ हुई, बहुत दुख हुआ, वो दुख प्रेजेंट मोमेंट में था, है ना। तो प्रेजेंट मोमेंट में वो दुख खुद एक एंकर बन सकता है, उसकी मौजूदगी खुद एक एंकर बन जाती है। तो हम किस तरह से कंपैशन से अपने इमोशन को देखें, ठीक है। लेट्स सी अगली स्लाइड। ये 3 वर्ड्स जो है RAS, आप याद रखें, ये एक मेथड है, तरीका, अपने इमोशंस को देखने का तरीका। रिकॉग्नाइज, एक्सेप्ट, सपोर्ट। और यही हमारी प्रैक्टिस है, इसी के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला स्टेप क्या है? कोई पूछ रहा है एंजाइटी के साथ कैसे बैठना है, क्वेश्चन फ्रॉम। अच्छा, एंजाइटी के साथ कैसे बैठना है, एंजाइटी के साथ भी कैसे बैठना है, हम इसके साथ देखेंगे। और अभी इसी वक्त प्रैक्टिस भी करेंगे दुख के साथ, एंजाइटी के साथ, ग्रीफ के साथ, जो भी इमोशंस हमको फील होते हैं। और क्या क्या इमोशंस फील होते हैं बताइए, कुछ टाइप करके इमोशंस बताइए, क्या क्या इमोशंस आपको फील होते हैं। गुस्सा फील होता है, बिल्कुल। और क्या क्या इमोशंस है? फियर फील होता है, एम्बैरेसमेंट, शेम, बिल्कुल, सैडनेस, एक्साइटमेंट, है ना। और सिर्फ डिफिकल्ट इमोशंस नहीं है, अच्छे इमोशंस के साथ भी रह सकते हैं। खुश हो रहे हैं तो वो भी नोटिस करें कि हाँ हम खुश हो रहे हैं। हैप्पीनेस, इरिटेशन, लोनलीनेस, रिग्रेट, कितने सारे इमोशंस है ना। तो पहला क्या है? पहचानो, रिकॉग्नाइज, पहला स्टेप। ये कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे? अपने आप को पूछ के, इस वक्त मुझे क्या फील हो रहा है, इस वक्त मुझे क्या महसूस हो रहा है। ये जवाब आपको कौन देगा? आपका मन देगा, पर आपका शरीर देगा। क्योंकि इमोशन हमको सिर्फ मन में नहीं, शरीर में भी फील होता है। जब एंजाइटी होती है, डर लगता है, तो पेट में होता है ना गुड़गुड़, है ना। गुस्सा आता है तो पूरा मुंह जो है, पूरा हमारे जॉज टाइट हो जाते हैं, हमारी उंगलियां टाइट हो जाती है, हमारी आंखें छोटी हो जाती है ना। शरीर में भी पता चलता है। दुख होता है तो हमारे सीने में इतना भारीपन आ जाता है। अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से इमोशंस पता चलते हैं। पैरों में पता चलता है, पैर हैवी हो जाना, पैर लाइट हो जाना, पैर शेक होने लगना, अलग अलग तरीके से। तो शरीर में भी इमोशंस पता चलते हैं।
तो पहले तो हम अपने आप से एकदम ओपनली पूछेंगे। जैसे समझो हमने वही एग्जाम्पल लिया, किसी ने हमको क्रिटिसाइज किया, किसी ने हमको हमारी निंदा कर दी, तो हमने अपने आप को पहले पूछा हेडेक कब होता है पता है? कोई बोल रहा है हेडेक, हेडेक कब होता है पता है? जब अपने इमोशंस को हम नहीं देखते, वो भर भर के जो है इमोशन भर भर के हमको हेडेक होता है, सोच सोच के इमोशन भर भर के हेडेक होता है हमको। तो जस्ट पहले हम देखेंगे कि हमको इमोशन जो है किस तरह से पता चलता है। आपको किस तरह से पता चलता है कि आपको क्या फील होता है? कैसे पता चलता है? कभी आपको शॉक लगता है, और क्या लगता है? हाँ, किसी ने हाथ रेज किए हैं क्या आप शुभम? उन जो भी हाथ रेज किए आप टाइप कर दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता हमारे पास ऑप्शन है बात करने का, बट टाइप कर दीजिए। हम जवाब देते हैं सामने, हमको फिजिकल पेन होता है। अपने इमोशन से लड़ते हैं तब भी हेडेक होता है, बिल्कुल। ठीक है, तो हम अभी ये करेंगे कि हम ये 3 चीज़ें करेंगे, फिर आप मुझे पूछिए आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, फिर अब उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? पहला तो ये काम करना है हमको कि हमको ये जो आप बोल रहे हो एक्यूजेशन को डिनाई करते हैं, ये सब हमारा सोच और सफरिंग है। तो हमको पहले तो विचार से हटना है, ठीक है? ये जो अनईजीनेस लग रहा है इसको नोटिस करना है, जो अनईजीनेस, चेस्ट में पेन, हैवीनेस जो जो लग रहा है इसको नोटिस करना है, रिकग्नाइज करना है हमको क्या फील हो रहा है, इस वक्त हमको क्या फील हो रहा है, और एक जवाब आप रुकें ताकि आपको एक जवाब मिले। जो भी जवाब है, हो सकता है आपको क्लियर जवाब नहीं मिलेगा, आपको हो सकता है खाली कंफ्यूजन लगे या लगे घबराहट हो रहा है पर घबराहट जैसा हो रहा है ना? पहले पहचानें, फिर दूसरा एक्सेप्ट करें, मान लें इस वक्त ये हो रहा है, इस वक्त ये ठीक है, कोई बात नहीं, इस वक्त जो है सो है, जो भी प्रेजेंट मोमेंट में है उसके प्रति एक्सेप्टेंस क्रिएट करना है। इस वक्त मुझे शरीर में ऐसा लग रहा है, इस वक्त मुझे ये इमोशन हो रहा है। और फाइनल स्टेप है, तीसरा स्टेप, उसको सपोर्ट करना। अब सपोर्ट कैसे करेंगे? मन से भी सपोर्ट करेंगे, जैसे कि हाँ हम हमारे इमोशन को सपोर्ट करना चाहते हैं, और हाथ से भी सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा चेस्ट में हैवीनेस है तो हम अपना हाथ अपने चेस्ट पे रख सकते हैं, सर में हैवीनेस है तो हाथ सर पे रख सकते हैं, पेट में कुछ हो रहा है तो हाथ पेट में रख सकते हैं। तो बिल्कुल अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी ये भी होता है, जैसे हमको बता रहे हैं कि कभी कभी हम किसी को लूज़ कर देते हैं, या इनकी मम्मी गुजर गई हैं और तब कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब बार बार याद आती है ना? बॉडी अपनी तरीके से प्रोसेस करता है, तो हमको कुछ करने की भी कोशिश नहीं करनी है, नहीं करने की भी कोशिश नहीं, इमोशन लाने की भी कोशिश नहीं करनी है, इमोशन हटाने की भी कोशिश नहीं करनी। जो है वर्तमान में, जो है उसके प्रति एक्सेप्टेंस और सपोर्ट। रिकग्नाइज, एक्सेप्ट, सपोर्ट। रिकग्नाइज जो वर्तमान में है, एक्सेप्ट जो वर्तमान में है, सपोर्ट जो वर्तमान में है ना? चलिए कुछ सवाल जवाब लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपको समझ में आया? कोई सवाल है आपको? किस तरह मैनेज करें, क्या करें? सादिया, आई थिंक ऊपर एक क्वेश्चन आया था किसी का कि क्या हम हाँ, डू वी फील समथिंग ऑल द टाइम। जैसे अभी शायद कोई इमोशन नहीं है, अभी हम सिर्फ लर्निंग के प्रोसेस में है। सो डू वी फील हाँ, समथिंग ऑल द टाइम? इफ आप अगर थोड़ा उस पर बता सकते हैं तो। हाँ, हाँ, ज़रूर। ज़रूरी नहीं है कि हमको पूरा समय कोई ना कोई इमोशन हो, लेकिन अगर हम अपने आप को पूछेंगे ना कि इस वक्त मुझे क्या फील हो रहा है, तो कोई ना कोई जवाब मिलेगा। हो सकता है जवाब मिलेगा कि आराम फील हो रहा है, हो सकता है जवाब मिलेगा कि काम फील हो रहा है, हो सकता है जवाब मिलेगा कि एंशियस फील हो रहा है।
जो भी फील हो रहा है हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, पर हाँ ज़रूरी नहीं है कि पूरे वक्त कोई ना कोई इमोशन हो, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो जब भी हम इमोशन को नोटिस करेंगे उसके ऊपर काम कर सकते हैं, जब नहीं है सो नहीं है। हाँ बिल्कुल, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोमीदी, है ना, कि कभी कभी हम एक्सेप्ट करने की बजाय क्या करने की कोशिश करते हैं, रीज़न ढूंढने की कोशिश करते हैं। यही हमारी सफरिंग है। अगर हम आधा घंटा डिसाइड करके बैठते हैं कि अरे हमको ये दर्द हुआ, इसके बारे में हम क्या करें, और फिर हम सोचते हैं कि हाँ इसका ये रीज़न वो रीज़न, तब तो ठीक है। पर जब वो मन में घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, हमारी सफरिंग बढ़ती रहती है ना। तो हमको रीज़न सोचने की बजाय इमोशन पे फोकस करना है, रीज़न की बजाय थॉट लेवल से इमोशन लेवल पे आना है। थॉट लेवल ऊपर का लेवल है, इमोशन लेवल नीचे का लेवल है ना। जब हमारा थॉट गुस्से वाला होता है, अंदर हमको गुस्सा फील होता है, हर्ट फील होता है, हो सकता है जब हम नोटिस करेंगे हमको गुस्सा हर्ट फील हो रहा है, ये भी हो सकता है। तो हम अपने आप को जानेंगे भी तो बेहतर, क्योंकि प्रतिक्रिया जो आ रही है हमारी एक्चुअली तो इमोशनल लेवल से आ रही है। थॉट तो इमोशन को ही लेके बातें कर रहा है ना। Sometimes I feel the mornings are positive, but evenings are so depressing at times. Why does this happen? बहुत वजह हो सकती है कि मॉर्निंग्स अच्छी लगे, और ये बहुत कॉमन भी है, ये आपके लिए एक्सक्लूसिव नहीं है। स्पेशली लोग कहते हैं सनसेट का टाइम बहुत मुश्किल होता है, सूर्य अस्त का टाइम उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत घबराहट होती है, जबकि सुबह पॉजिटिव होती है। एक तो सुबह इसलिए भी पॉजिटिव होती है, हम पूरी रात सो पाए या रेस्ट ले पाए, सिस्टम रेस्ट एंड डाइजेस्ट से बाहर आया है, तो अब काम फील कर रहा है। और शाम को क्या हो रहा है, पूरा दिन सोच विचार करके फाइट और फ्लाइट में रहा है, तो सिस्टम थक गया, अनईजी हो गया है, इसलिए भी होता है। पर यह बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और हमको क्या करना है, कोशिश नहीं करना कि मॉर्निंग अच्छी हो जाए, इवनिंग अच्छी हो जाए, जो है उसको नोटिस करना है। अगर घबराहट हो रही है इवनिंग्स में, शाम के वक्त घबराहट के साथ, ये डिसाइड करने की बजाय क्यों घबराहट हो रही है, इसको मैं कैसे फिक्स करूं, कैसे सॉल्व करूं, क्या मैं कुछ वक्त इस घबराहट के साथ बैठ सकता हूँ या बैठ सकते हैं, ये सवाल है। रिकग्नाइज कि घबराहट हो रही है, एक्सेप्ट कोई बात नहीं, घबराहट हो रही है, जो भी प्रेजेंट मोमेंट हो रहा है हो रहा है। सपोर्ट, इस घबराहट को कैसे सपोर्ट करें, हो सकता है चेस्ट में हो रही है तो एक हाथ रखेंगे या पेट में हाथ रखेंगे, और हाथ इसलिए नहीं रखेंगे कि निकल जाए, इसलिए रखेंगे कि हम सपोर्ट करके बैठ पाए। नाइस टू नो होने का कि अभी हार्ट रेट स्टेबल है। अगर हमें कुछ फील ना हो तो पूरे दिन, हाँ क्यों नहीं, पॉसिबल है, ना हो तो ना हो रहा है तो अपने आप को पूछते रहना है। जब बहुत थॉट्स चल रहे हैं, कुछ वक्त हमके देखना है इमोशन क्या है। देखो इसीलिए आपको एक एक हफ्ते का गैप दिया गया है, ताकि एक हफ्ता आप ये सेशन पे पूरा पूरा काम कर सको। आई थिंक अभी सादिया का कनेक्शन थोड़ा सा एक इशू हो गया है। हम लोग बस, अगर आप लोग 1 मिनट वेट कर सके, शी विल बी बैक।
जब तक सादिया रिटर्न करती है तब तक हम लोग अगर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सके इमोशंस के बारे में और बात करने का। सो इमोशंस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। हम सब लोग अलग अलग इमोशंस एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। बट आप लोग अगर थोड़ा सा टाइम चैट पे स्पेंड कर सके कि क्या क्या डिफिकल्टीज रियली आती है अपने इमोशन को नेम करने में या आइडेंटिफाई करने में, अगर आप लोग उसके बारे में थोड़ा सा चैट पे अपने थॉट्स डाल सके तो। श्योर पुष्पा, हम लोग बिल्कुल बुक्स के बारे में we'll mention it in the email for sure. या सो अगर इमोशंस बहुत तेज, इफ वी एक्सपीरियंस देम बहुत फास्ट, तो शायद हम लोग कभी बता नहीं पाए कि क्या था इमोशन। आई थिंक सादिया इज ऑल्सो बैक। हाँ सादिया, आप अपना माइक अब अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, अभी हाँ अनम्यूट हो गया? हाँ जी। आवाज़ आ रही है मेरी? ओके, सॉरी मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। हाँ, आप लोग क्या बातें कर रहे थे, कीजिए। सो हम लोग बस यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि इमोशंस इतने एक इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट होता है और कई बारी उन्हें आइडेंटिफाई करने में भी मुश्किल आती है। तो हम वही जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या क्या दिक्कतें आती है इमोशंस को आइडेंटिफाई करने में। जैसे somebody was talking about इमोशन इतना जल्दी, इतना फास्ट गुजर जाता है कि हम पता ही नहीं कर पाते क्या इमोशन था। या बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये इम्पोर्टेंट है। इमोशन की समझ प्रैक्टिस के साथ आएगी, ठीक है? इमोशन की समझ प्रैक्टिस के बगैर नहीं आ सकती। जब तक हम अपने आप के अंदर देखने को देखते नहीं रहेंगे कि हमको क्या फ़ील हो रहा है, हम अपने प्रति सजग हो रहे हैं ना, वी आर बिकमिंग अवेयर ऑफ आवरसेल्व्स। अपने प्रति सजग होना यानी अपने विचारों, अभी हमने क्या किया, 2 हफ्ते अपने विचारों को जाना। ये समझ में आ गया, अरे मेरा मन उलझा रहता है, अरे मेरा मन प्रॉब्लम सॉल्विंग में फंसा रहता है, अच्छा ये होता रहता है, या वो कहानी बनाते रहता है। अब अपने विचार समझ में आए ना, 2 हफ्ता काम किया तो विचार समझ में आए। अब और काम करेंगे तो धीरे धीरे अब हमारे आहिस्ता आहिस्ता हम क्या कर रहे हैं कि हम काम अपने साथ डीपर और डीपर काम कर रहे हैं। थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन का मेरी तरफ प्रॉब्लम हो रहा है, तो थोड़ा गड़बड़ हो तो माफ़ कीजिए। पर हम कोशिश कर रहे हैं, हाँ, मैं धीरे-धीरे बोलने की कोशिश करूँगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने इमोशंस के साथ रहें, अपने इमोशन के प्रति और सजग रहें। What are the other ways of supporting our emotions? Anger, fear, sadness, panic. सबसे अच्छा है, हाँ, ये बुरा आइडिया नहीं है सिद्धार्थ कि सब अपने वीडियो स्विच ऑफ कर दें, तो बैंडविड्थ सेव हो सकती है, तो मेरा साउंड थोड़ा बेटर हो सकता है। अपने इमोशंस को का सपोर्ट करने का मेन यही तरीका है कि अपने प्रति कंपैशन पैदा करें, अपने प्रति, अपने इमोशंस के प्रति सजगता, अवेयरनेस कि हाँ मुझे ये फील हो रहा है, और कंपैशन कि कोई बात नहीं, फील, सबको दुख होता है। पता नहीं क्यों हमको ये आइडिया आ गई है कि सबको दुख नहीं होना चाहिए, हमको तकलीफ नहीं होना चाहिए, हमको गुस्सा नहीं आना चाहिए, हमको बहुत शांत रहना चाहिए। ये सब आइडियाज है। इमोशन तो है, ड्यूटी ये भी है, अगर हम उसको ज़्यादा अगर हम इमोशन बहुत ज़्यादा उसके अंदर करेंगे, अंदर खत्म हो जाते हैं, वो इम्परमानेंट है ना, हमेशा के कोई नहीं होता, हमें कोई खुशी नहीं होता, चला जाता है, वो आता है और जाता है,
क्यों क्यों ना काम सो सादिया का इंटरनेट कनेक्शन आज थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है। वो अभी वापस कॉल ज्वाइन कर रहे हैं, बट अभी वो अपना वीडियो ऑफ रखने का रख के ट्राई करेंगे। टिल देन आप लोग भी अगर अपना वीडियो ऑफ कर दे तो शायद बैंडविड्थ ज्यादा सपोर्ट करेगा। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज अगर आप लोग अपना वीडियो बंद कर दें तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, मैं वापस आ गई, लेकिन अभी आवाज ठीक आ रही है मेरी वीडियो हाँ के सादिया, बगैर? आपकी आवाज क्लियर आ रही है। चलो, वेरी गुड। आवाज ही से तो मेन काम है हमारा, है ना? ठीक है, तो अभी हम मेनली ये प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे हम RAS, रिकग्नाइज, एक्सेप्ट और सपोर्ट के अंदर जाएं। किस तरह से हम ये प्रैक्टिस करें। तो बेल के साउंड पे हम ये प्रैक्टिस करेंगे अपने साथ। हाँ, तो चलिए तैयार हो जाइए, वापस से आराम से बैठ जाइए। रेडी? आप अभी समझते हैं किस तरह से प्रैक्टिस करना है। पैरों को बिल्कुल ग्राउंड करके, अगर ज़मीन पे बैठे हैं तो आल्टी पाल्टी मार कर, अगर कुर्सी पर बैठे हैं तो पैर बिल्कुल शांति से हैं। और अभी ये बेल के साउंड पे हम शुरू करते हैं। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे पहले, और फिर थोड़ी और चर्चा करने का समय रहेगा तो कर सकते हैं। तो फिर से अपनी सांसों पर आ जाएं, एकदम रिलैक्स, पूरी तरह प्रेजेंट, पूरी तरह वर्तमान में यहाँ। और कुछ समय अपनी सांस के साथ रहेंगे, अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए अपनी सांस पर ध्यान देंगे। और अब अपने आप से ये सवाल करेंगे, इस वक्त कोई और सिचुएशन सॉल्व करने की कोशिश नहीं करना है। इस वक्त मुझे क्या इमोशन फील हो रहा है। और कुछ समय ये सवाल के साथ बैठेंगे। जवाब की कोई जल्दी नहीं है, शरीर को अपना वक्त लेने दीजिए, जवाब अंदर से आने दीजिए, जवाब सोचने की कोशिश मत कीजिए। इस वक्त मुझे क्या महसूस हो रहा है, क्या इमोशन है। हो सकता है सिर्फ काम फील हो, आराम फील हो सकता है लाइट फील हो, या हो सकता है कुछ एंजाइटी फील हो, कुछ तड़फड़ हो अंदर। हो सकता है आप इमोशन को देखने की कोशिश करें तो कुछ दुख फील हो, कोई चीज़ जो आप लेके चल रही हैं, इतने समय से लेके चल रहे हैं अपने साथ, वो आपको नज़र आ जाए। जो भी हो रहा है उसको होने दें, कुछ भी करने की कोशिश ना करें, लेकिन जो हो रहा है उसको जानने की कोशिश ज़रूर करें। इस वक्त मुझे क्या महसूस हो रहा है, क्या इमोशन है इस वक्त मेरे अंदर। बॉडी रिलैक्स्ड है, चेहरा रिलैक्स्ड है।
जानबूझ करके अपने शरीर को पूरी तरह खोलें, आराम से रहने दें। कोई जल्दी नहीं है। जीवन भर की प्रैक्टिसेस हैं। आज नहीं हुआ ठीक से तो अगली बार हो जाएगा। जो इमोशन फील हो रहा है, कुछ नहीं फील हो रहा है तो कुछ नहीं सही। आराम है तो आराम ही सही। जो भी हो रहा है उसको महसूस करें, उसको जानें। ये हमारा पहला स्टेप है, रिकॉग्नाइज। इस प्रैक्टिस की खूबसूरती ये है कि आप जो कुछ भी हो रहा है उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो अलाउड नहीं है, चाहे कितनी भी दर्दनाक हो, चाहे कितनी भी डरावनी हो, चाहे जेलसी हो, ऐसी कोई चीज़ हो जो आपको पसंद नहीं है। अपने बारे में जो भी इमोशन हो, ये सेफ स्पेस है जानने के लिए, देखने के लिए। हर चीज़ अलाउड है जो इस वर्तमान में है, जो इस प्रेजेंट मोमेंट में है। बस एक ही शर्त कि प्रेजेंट मोमेंट में फीलिंग है। और उसका दूसरा स्टेप है कि हम पूरी तरह से इसको एक्सेप्ट करते हैं। जो भी इस वक्त फीलिंग है उसके प्रति हमको कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। अच्छी मानकर और चाहिए, बुरी मानकर नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। जो है सो है। चाहे अच्छी लगे चाहे ना अच्छी लगे, चाहे आसान हो चाहे मुश्किल हो, जो भी फीलिंग है बस इस वक्त है, इस पल के लिए वो फीलिंग मौजूद है। इस पल की सच्चाई है। देखते ही देखते बदल गई तो बदल गई, ऐसी ही रही तो ऐसी ही रही, बढ़ गई तो बढ़ गई। पूरी एक्सेप्टेंस के साथ, पूरी तरह मान कर उसको देखेंगे। कुछ वक्त ये काम करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे तीसरे स्टेप पर। मन भटक जाए तो वापस आ जाएंगे। ठीक उसी तरह जैसे हम सांस पे काम करते हैं, उसी तरह हम इमोशन पे काम करेंगे। और अब तीसरा स्टेप ये है कि हम वो इमोशन को सपोर्ट करें। सपोर्ट अपने खुद के विचारों से सपोर्ट करें कि ये है तो ठीक है, हम इसको मानते हैं, हम इसको सपोर्ट करते हैं। और अपने हाथों से भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, अपने शरीर से पूछिए कहाँ सपोर्ट की ज़रूरत है। कंधे पे ज़रूरत है, अपने सीने पे हाथ रखने की ज़रूरत है, अपने सर पे हाथ रखने की ज़रूरत है। कहाँ हाथ रख के सपोर्ट मिलता है। या अपने पेट पे हाथ रखने की ज़रूरत है। जिस तरह से अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं, जहाँ भी मन होता है इस वक्त सपोर्ट करने का,
और नहीं भी समझ में आए तो बस जहाँ लगे कि हाँ यहाँ हाथ रख के देखे वहाँ हाथ रखते। और इस तरह से कुछ समय अपने आप को सपोर्ट करके बैठे, जो भी महसूस हो रहा है उसको सपोर्ट करके बैठे। और नोटिस करें कि अपने आप को इस तरह सपोर्ट करने से क्या फील हो रहा है। जब इमोशन को ये सपोर्ट मिलता है तो क्या फील होता है। और ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए अपने आप को सपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो सकता है शरीर आपका सपोर्ट ना ले, मन आपका सपोर्ट ना ले, क्योंकि अपने आप को सपोर्ट करने की आदत नहीं है। तब भी हाथ ज़रूर रखें और इंटेंशन ज़रूर बनाएं अपने आप को सपोर्ट करने का। और जो भी हो रहा है, चाहे सपोर्ट हमारा शरीर सपोर्ट लेने के लिए तैयार है या नहीं है, इमोशन सपोर्ट लेने के लिए तैयार है या नहीं है, जो भी हो रहा है उसको जाने और एक्सेप्ट करें। फिर पहले 2 स्टेप्स, जो भी हो रहा है उसको सपोर्ट करना है। सपोर्ट नहीं लेने का टेंडेंसी को भी सपोर्ट करना है। ये सारी आदतें हमारे अंदर हमारी बचपन से हमारे जो लाइफ में हुआ है उसकी वजह से बन गई है। ये हमारी पैटर्न्स हैं, इनके प्रति हमको नरमी ही चाहिए, एक्सेप्टेंस ही चाहिए, प्रेम ही चाहिए, दोस्ती ही चाहिए। और अब कुछ गहरी सांसें लेंगे और आँख खोलने की तैयारी करेंगे। और यही काम जब जब आपको हफ्ते में हो रहा है आप ये काम कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा और बताऊंगी। पर अभी के लिए आप तैयार हो जाएं अपनी आँखें खोलने के लिए। सदा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ टू सपोर्ट जेलसी एंड इनसिक्योरिटीज़। उनको भी तो सपोर्ट, एक्चुअली जेलसी क्या है? हम दूसरे जितना हमारे पास नहीं है, दूसरे जितने हम अच्छे नहीं हैं, दूसरे जैसा हमको मिल नहीं रहा है। ये तो अंदर से तो सैडनेस ही है ना, एक प्रकार का दुख ही है। जब जेलसी को हम देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि हमको दुख हो रहा है ना। हेल्पलेसनेस हो गया जेलसी। इसी तरह से हर इमोशन का ये हेल्पलेसनेस किस तरह से आपको पता चल रहा है कि हम हेल्पलेस है। जाने कि हम हेल्पलेस है, एक्सेप्ट करें कि हम हेल्पलेस फील कर रहे हैं। हाथ से शरीर को कहाँ सपोर्ट की ज़रूरत है सपोर्ट करें। सेम जेलसी हो, हेल्पलेसनेस हो, एंजाइटी हो, हर इमोशन का एक ही तरीका है। अकेलापन फील हो रहा है तो उसके साथ हम बैठें। हेडेक सपोर्ट से कम हो गया, कम होगा, बिकॉज बहुत सारा इमोशन की वजह से भी बहुत हेडेक होता है। जब हम सपोर्ट करते हैं, अपने आप को जानते हैं, धीरे धीरे ये टेंडेंसीज कम हो जाती है। पेन एंड देन अ सर्कस ऑफ इमोशंस, ओवरवेलमिंग एंड देन काम। थैंक यू फॉर द एक्सपीरियंस। जब आप जानने की कोशिश करेंगे तो सर्कस तो दिखेगा। अब देख रहे हैं अंदर तो सर्कस तो दिखेगा। सर्कस देख रहे हैं तो थोड़ा मुस्कुराना भी पड़ेगा और थोड़ा सपोर्ट भी करना पड़ेगा, है ना। हाँ, मुझे बॉडी में थोड़ा टेंशन फील हुआ, कोई इमोशन नहीं था पर बॉडी ठीक है। अगर बॉडी का टेंशन है तो उसी को सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है क्योंकि आप लर्न कर रहे हैं। आप कोरोना आया, बिल्कुल
हाँ, बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है। जब आप सपोर्ट करते हो अपने आप को, तो आपको अपने लिए फील होता है। अपने से जब हम दोस्ती करते हैं तो अपने लिए फील करते हैं। तो अगर इस मोमेंट पे रोना आता है तो वो रोना अच्छा है, क्योंकि वो इस मोमेंट का रोना है। हम वो सप्रेस नहीं कर रहे हैं, अपने दुख को हटा नहीं रहे हैं, है ना, दुख को अलाउ कर रहे हैं, इसलिए तो रोना आ रहा है। तो रोना आए तो आए, ना आए तो ना आए, जो भी हो रहा है हमको कोई टाइप का रिस्पॉन्स नहीं चाहिए। जो भी हो रहा है उसको देखने की शक्ति बढ़ाना है बस। दर्द हो रहा है, रोना आता है, इट्स अ गुड फीलिंग टू सपोर्ट आवरसेल्व्स। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी हो रहा है जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा आपको क्या हो रहा है। जैसे जैसे आप देखने लगोगे अपने आप को, तभी आपको पता चलने लगेगा कि मेरे साथ ये हो रहा है, और अपने साथ बैठने की शक्ति आपकी बढ़ेगी। इट्स नाइस टू सपोर्ट, वंडरफुल, आई एम हैप्पी आपको पसंद आया सेशन भी। अच्छा, अब आप इसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे? हफ्ते में आपको मेल भेज दिया जाएगा हमेशा की तरह, और वो मेल के अंदर डिफ़िकल्टी के साथ, कोई डिफ़िकल्ट इमोशन के साथ कैसे मेडिटेट करना उसका लिंक है। उसको माउंटेन मेडिटेशन हम कहते हैं, RAS नहीं है, माउंटेन मेडिटेशन है, ताकि अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो उसके साथ आप बैठ के काम कर सकते हो। लेकिन वैसे आप हफ्ते में ब्रेथ मेडिटेशन ही करो, आप इमोशन मेडिटेशन मत करो। रोज़ रोज़ इमोशन मेडिटेशन नहीं करना है। एक्चुअली हमको सिर्फ प्रेजेंट में रहने वाला जो मेडिटेशन है वही करना है। लेकिन अगर आपको बहुत इमोशनल फील हो तो आप बैठ के अपने साथ ये काम कर सकते हो, RAS वाला। और जो मैं आपको भेज रही हूँ मेल, उसके अंदर जो मेडिटेशन है वो भी कर सकते हो। बट सिर्फ जब आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हो तब। रोज रोज की प्रैक्टिस आपकी ब्रेथ की ही प्रैक्टिस रहेगी, आपकी सांस पे ध्यान देने वाली ही प्रैक्टिस रहेगी। वही प्रैक्टिस से क्षमता आपकी बढ़ेगी। इशिता, बहुत सारे जो मेल्स के प्रॉब्लम है आप उनको बता दें। हाँ, मैं बिल्कुल, बुक्स हाँ बताने सादिया। वाली थी। हाँ, मैं इधर टाइप कर देती हूँ कुछ बुक्स के नाम। ये एक दो अच्छी बुक्स है जो आप पढ़ सकते हो। ये इंग्लिश में है, इनके हिंदी ट्रांसलेशंस है कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो। ये किताब का नाम है ये, और एक किताब का नाम है, अरे मुझे, मेरा ये प्राइवेटली क्यों जा रहा है इशिता? मैं लिख रही हूँ कुछ पर वो प्राइवेटली, वो एवरीवन को नहीं जा रहा है। ओह, सादिया आप उसको रुको, सिलेक्ट कर मुझे सकते हैं वो जहाँ चेंज टू करना है। हाँ, तो टू एवरीवन। के हाँ अगेंस्ट एक हाँ नाम हाँ, मिल होगा। गया, या, मिल गया। पहले वाला नाम मिला आपको, मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस मिला आपको? हाँ, माइंडफुलनेस इन सिंपल इंग्लिश। या, ये वो वाला वाला मिला सेंटर। आपको ये? या, हाँ। अच्छा, दूसरा वाला भी प्राइवेट में चला गया। एक मिनट, एक्चुअली जिसने मुझे प्राइवेट मैसेज किया है ना, कभी कभी वो ऑटोमेटिकली चूज सिलेक्ट हो रहा है यहाँ पे, इसलिए उनको चला जाए। ठीक है, ये दो किताबें आपके लिए है। और थैंक यू जयंती, आई एम ग्लैड यू एंजॉयड द सेशन, एंड आई एम हैप्पी आप लोगों ने एंजॉय किया सेशन भी, आपको समझ में भी आया अच्छे से। और आप ज़रूर इस पे काम करें। जैसे आप देख रहे हो हर सेशन कितना स्ट्रॉन्ग है, और लास्ट वाले सेशन पे कितने इम्पोर्टेंटली बिल्ड होता है, उसके ऊपर बिल्ड होता है। तो ज़रूर इस पे काम करें ताकि अगला सेशन आपको और भी यूज़फुल लगे। हाँ, और इशिता आप ज़रूर मेल भेजें, आपको मेल ना मिले तो आप इशिता से संपर्क करें। बिल्कुल। ठीक है। थैंक यू सादिया, बहुत बहुत धन्यवाद। टुडे सेशन वाज थैंक वेरी वेरी इंटेंस, लेकिन बहुत जरूरी सेशन था। थैंक यू वेरी मच। कुछ लोगों ने पूछा है कि उनको समझ में नहीं आया ये सपोर्टिंग इमोशन क्या है। जैसे सादिया ने बताया है ऑलरेडी, मेल हम भेजेंगे, आप जरूर मेल पढ़िए, और फिर भी कुछ डाउट्स होगा तो आप रिप्लाई, उसी मेल का रिप्लाई कर सकते हैं, और जितना हो सकता है इशिता आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे।
अदरवाइज थैंक यू वेरी मच और अगले फ्राइडे वापस मिलेंगे. हैव अ गुड प्रैक्टिस ड्यूरिंग द वीक. एंड जस्ट एक लास्ट चीज, आप में से कुछ लोगों को अगर ईमेल नहीं मिल रहा है, आप सबके पास मेरा ईमेल एड्रेस है, मैं एक और बारी उसको चैट बॉक्स में लिख दूंगी. प्लीज आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं. हम लोग ने ईमेल का हिंदी ट्रांसलेशन भी करवाया है. सो इफ समवन, अगर किसी को हिंदी ट्रांसलेशन नहीं मिल रहा है और उसका जरूरत है, प्लीज आप लोग मुझे वो भी ईमेल कर सकते हैं. सो यस, थैंक यू वेरी मच सादिया, एंड सी यू ऑल नेक्स्ट थैंक फ्राइडे. यू. Thank you, Priya. Thank you, Sadia. बाय Thank you, एवरीबॉडी. everybody. ज़रूर प्रैक्टिस करें. बाय. ज़रूर प्रैक्टिस करें. बाय बाय.